इस वक्त हम बदमाश कादिर के घर के अंदर मौजूद है और ये जो फ्लोर है वो कादिर का बताया जा रहा है और यहीं बैठकर वो सारी साजिश रचता था। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। जो घर है वो बड़े ही आलीशान तरीके से बनाया गया है और घर के अंदर अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लूट के पैसों को कादिर कहाँ इस्तेमाल करता था। तस्वीरों में देखिए, इस कमरे के अंदर बेड लगा हुआ है और यहाँ पर एक बैठक बनाई गई है जिसमें बाकायदा सोफा सेट लगा हुआ है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो बदमाश थे वो कादिर के साथ यहीं बैठकर प्लानिंग करते थे और उसके बाद जो चीज़ें हैं, जो लूट की वारदातें या फिर और कोई वारदात करनी होती थी उसको अंजाम दिया जाता था। सिर्फ यही एक कमरा नहीं है, इसके अलावा भी इस पूरे घर के अंदर टोटल 8 कमरे हैं। ये मैं आपको सिर्फ कादिर का फ्लोर दिखा रहा हूँ। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो दूसरा कमरा है जहाँ पर कादिर अपने परिवार के साथ रहा करता था और हर कमरे के अंदर अमूमन एसी लगा हुआ है। इस कमरे में भी एक एसी लगा हुआ है और इस आलीशान कमरे को आप देखिए और ये कादिर का ठिकाना है, ये कादिर का कमरा है जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहता था। अब आपको मैं नीचे वाले फ्लोर की तरफ लेकर चलता हूँ जहाँ पर कुछ और भी कमरे हैं वो बने हुए हैं। मेरे कैमरामैन रविश पांडे आपको नीचे की तरफ लेकर चलेंगे। ये 3 मंजिला मकान है और बताया जा रहा है कि करीब करीब 200 गज से ज़्यादा का ये मकान है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एक हॉल बना हुआ है और अब अगर हम नीचे की तरफ चलते हैं तो नीचे भी इसी तरीके से कमरे जो हैं वो बने हुए हैं। तो जो बदमाश कादिर है उसको पकड़ने के लिए पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी। ये देखिए, ये पूरा जो घर है वो एकदम आलीशान तरीके से बना हुआ घर है। इस कमरे की अगर मैं बात करूं तो इस कमरे में भी एक बेड लगा हुआ है। यहाँ पर कादिर के परिवार के दूसरे सदस्य रहते थे और अगर मैं इस दूसरे कमरे की बात करूं तो यहाँ पर बेड भी लगाया और बाकायदा कुछ खाट भी डली है, यानी कि जो परिवार के लोग हैं वो ज़्यादा थे। एसी इस कमरे में भी लगा हुआ है, तो परिवार के लोग ज़्यादा थे और स्पेस देखिए कितना बड़ा स्पेस है यहाँ पर। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक छोटी सी रसोई है। इसके अलावा ये पूरा का पूरा आप स्पेस यहाँ पर देख सकते हैं। एक कमरा यहाँ इस तरफ बना हुआ है। इस पूरे घर के अंदर 8 कमरे हैं। इस कमरे के अंदर भी आप देख सकते हैं कि एक सोफ़ा सेट यहाँ पर लगा हुआ है, खाट यहाँ पर बिछी हुई है। तो जितनी खाट अलग अलग कमरों में नज़र आ रही है इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग थे जो इस घर में रहते थे। अब नीचे ग्राउंड फ्लोर पर चलते हैं और ग्राउंड फ्लोर जो है वहाँ पर मैं आपको कमरे दिखाता हूँ। कादिर को पुलिस ने यहीं से गिरफ्तार किया था और जब नोएडा पुलिस की टीम कादिर को यहाँ से ले जा रही थी उसके बाद रास्ते में कुछ बदमाशों ने, लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया, पत्थरबाजी कर दी, गोली चलाई, जिसमें सौरभ नाम के सिपाही की मौत हो गई। अब नीचे आप देख सकते हैं ये रॉयल एनफील्ड है यूपी 14 नंबर की, जो कादिर के घर के अंदर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये एक और कमरा, इस कमरे में भी बाकायदा एसी लगा हुआ है और ये कमरे को भी बड़े ही आलीशान तरीके से बनाया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं इसमें भी एक बेड है, अलमीरा है, एसी है। इसके अलावा एक कमरा आपको यहाँ पर ये नज़र आएगा, ये एक कमरा एक और है। कुल मिलाकर इस घर के अंदर 8 कमरे हैं ये, और एक जो आखिरी कमरा है वो यहाँ पर ये है। तस्वीरें मेरे कैमरामैन रविश पांडे आपको दिखा रहे हैं। एक जो कमरा है वो ये है। फिलहाल पुलिस ने कादिर को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस की जो टीम है वो उन लोगों की तलाश कर रही है जिन लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला किया था, उनकी तलाश लगातार जारी है। पुलिस ने मुकदमा अब दर्ज कर लिया है और कादिर से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार क्या उसको पहले से जानकारी थी कि पुलिस यहाँ पर आने वाली है, तभी घात लगाए बदमाशों ने पुलिस की टीम पर हमला किया, पत्थरबाजी की, गोली चलाई, जिसमें एक सिपाही की मौत हो गई। कैमरामैन रविश पांडे के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, गाजियाबाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.